नमस्ते नमस्ते जी। नमस्कार जी। ਅੱਜ ਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਜੀ ਚਾय ਦੀ फैक्ट्री ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲੂ ਹਟੀਏ ਤਿੱਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ और ਆਹ ਇਸ ਬਾਤ ਖੜੋਤੇ भी पता उदो पूरे चाय ਦੇ ਬਗਾਨ ਤੋਂ ਆਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਸਾ ਦੇ ਹੋਣੇ बहुत सुंदर नज़ारा जिसे बोली सकते इथू है। और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा जी तो पिछे दे एक दिखा भी था तो इस बड़ी एक इशू जो उठा था तो इस लेकर ही अज हाँ इन्होंने तैड़ी भी संपर्क करने की कोशिश की थी। बाई चांस भी बिजी थे और गल नहीं हो पाई थी इन्होंने। तो इस विषय जो लेकर अज हाँ इन्होंने जी चर्चा करनी है जोड़ा इस वक्त मुद्दा उठा है तो इस जो लेकर यहाँ अज विजय जी का वर्जन टी फैक्ट्री का क्या है क्या नहीं है सर सारी गल जी करनी है। विजय जी पहाड़ी नहीं समझते क्योंकि इतों के नहीं है पर थोड़ा थोड़ा समझ हो थोड़ा समझ लेते जवाब नहीं दे पाते। हाँ जवाब नहीं तो चलो विजय जी ऐसा है ये जोड़ा जो मामला उठा इसके ये जो निकाले गए हैं इसका क्या है ये सारा मैटर। एक्चुअली बस तो आप जो एक वर्ड यूज कर रहे हैं निकाले गए किसी को नहीं निकाला गया। हाँ फैक्ट्री की जो माली हालत को देखते हुए प्रोडक्शन जब बंद हो गया था काम नहीं था तो वर्करों को एज पर रूल हमको पेमेंट भी नहीं दे पा रहे थे तो उनको 3 महीने के लिए ले ऑफ दे सकते हैं। ये ले ऑफ अच्छा हाँ, काम में मतलब बीच में ये बोले ब्रेक ब्रेक और जो कि 3 महीने देने से उनको 45 दिन का 90 दिन में 45 दिन का उनको वेजेस देना है पूरा 45 दिन का। 3 महीने अगर ले ऑफ देते हैं तो 45 दिन का वो पैसा मिलेगा घर बैठ। अच्छा मिलेगा हाँ घर को मिलेगा। मतलब अगर जो तीन सर नहीं काम कर रहे थे तभी तीनों घर बैठे जो पैसा सर मिलना ऐसा ऐसा प्रोविजन है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है तो सर वो नाराज क्यों हुए आपसे क्यों नाराज हुए क्यों उन्होंने धरना दे दिया। नहीं उनका ये था कहना कि भी हमको काम दिया जाए तो काम देने के साथ साथ उनकी जो माली हालत है ये देखिए पीछे में थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। इस फैक्ट्री में काफ़ी मैंने पिछले साल ज्वाइन किया था उसके पहले करीबन 5 करोड़ के करीबन लॉस में चल रही थी और उस लॉस को देखते हुए हमारे जो प्रेजेंट बोर्ड है उसके चेयरमैन है वाइस चेयरमैन है तो उन्होंने पिछले साल भी कोशिश की कि भी चला ले। उन्होंने अपना ही पैसा लगाया। अप्रैल में मैं जब आया हूँ उनकी सैलरी देने मतलब इस वक्त थोड़ा समझ रहे हैं आप मेरे। हाँ जी हाँ मतलब इस वक्त जी ऐसा स्थिति फैक्ट्री दी खरी नहीं है। हाँ जी ठीक नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी। माली हालत इस वक्त कितने लॉस पर चली है फैक्ट्री। ये करीबन 6 करोड़ हो गया 6 करोड़ लॉस पर चली है। हाँ जी पिछली साल 53 लाख हुआ जो कोशिश करने के बावजूद भी तो इस साल भी उसी स्थिति में जा रही थी। तो बोर्ड का डिसीजन हुआ इनको भी मैंने इनवाइट करवाया था वर्करों को भी वहां से इनसे बातचीत की गई उनको भी मौका दिया आप समझिए स्थिति जबकि मैं साल भर इनको समझाता रहा कि भाई स्थिति ऐसी चल रही है। पैसों की बोर्ड के मेंबरों के पैसे कईयों के जैसे जो प्लांटर सप्लाई देते हैं पत्ती उनके पैसे देने बाकी थे पिछले साल के भी हैं करीबन 41 लाख पैसे नहीं दे पाए। और मतलब जेडे प्लांटर वाला चाह पत्ती दे के जाते थे पैसे देने नहीं होंगे। और इस साल भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन उन्होंने अपने पैसे रोके जो दूसरे प्लांटर थे छोटे छोटे उनके पेमेंट दिया लेकिन वो भी रेगुलर नहीं हो रहा था क्योंकि इस साल जो प्रोडक्शन हुआ अप्रैल प्रोडक्शन जो मेन प्रोडक्शन होता है अप्रैल प्रोडक्शन बहुत कम हुआ और मार्केट पे डिपेंड करता है। हमने पिछली साल के बनिस्बत इस साल मार्केट में अप्रैल की चाय बहुत कम बेच पाए। प्राइवेटली बेचते तो उसे थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता है। ऑक्शन में दिया ऑक्शन में मार्केट नहीं था हमारे से मतलब अगर ओवरऑल देखे ऑक्शन में प्राइस बेटर है लेकिन जो अप्रैल की लॉस किया हमने वो कैरी फॉरवर्ड हुआ और प्लस आपका जून जुलाई अगस्त इनमें जाके प्रोडक्शन थोड़ा कवर किया और उसी दौरान हमारी फाइनेंस की वजह से लकड़ियाँ भी हमारे पास नहीं होती है तो पत्ती की जो क्वालिटी बनाने में है टेम्परेचर नहीं उठते हैं कभी क्या होता है इस तरह से मतलब लॉस पे लॉस होता गया है। और ये चीजें मैं इनको नहीं ठीक है लॉस
पर लॉस होता गया आपका। हाँ जी। लेकिन उस लॉस में सिर्फ मजदूर ही क्यों पीछे, ये बात है ना मेन। नहीं, देखो मजदूरों का कुछ भी नहीं रोका गया। मजदूरां ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਧਿਆਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਹਾਂ ਦੇ ਭਾਉ ਬੰਧੂ ਹਨ ਸਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਸਾ ਧਿਆਨੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਿਨਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ब्रेक ਦਿੱਤੀ कि थोड़ा तिना जो पे करने दे स्थिति च नहीं थे। हाँ जी, हाँ आप उसको उनको पे करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए इसीलिए काम नहीं है। और आगे भी क्या दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसका रिवीजन करेंगे बोर्ड बैठ के, जब खत्म हो जाता है उनके पास बैठ के कि भी हम आगे क्या चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो फिर उसका क्या प्रोविजन है वो मुझे भी उतना पता नहीं है, लेकिन बोर्ड ने पूरा ट्राई किया। अच्छा, इसमें हमारा एक राजकुमार पटियाल जी हैं, बोले ये सब बोर्ड की ही मेहरबानी है, इसमें वर्कर का क्या है सर? बोले नहीं, वर्कर का क्या, वर्कर को देखिए, वर्कर काम दे सकता है, तो उसमें भी इनकी थोड़ी सी कमी मैंने जो देखी है। अन्य फैक्ट्रियों में ये प्रति वर्कर 25 से 30 किलो प्रोडक्शन होता है। आप सुनिएगा गौर से, यहाँ 12 से 13 किलो प्रोडक्शन होता। हाफ। वो क्यों? काम की वजह से। अच्छा, काम में डिली डेलिंग है, काम में सभी अपने सिंसियरली काम नहीं होता है। मतलब थोड़े बोलने का मतलब है कि जेडे वर्कर है ना सब प्रॉपर ढंग है ना काम नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें एक कारण क्या है, वो क्यों नहीं करते हैं काम? उसमें क्या नहीं, यहाँ जैसे 8:30 से 5:30 का टाइमिंग है, 4:30 का 8 घंटे होता है। उसी में लंच है आधे घंटे का, उसी में 15-15 मिनट टी ब्रेक है, 1 घंटा का, तो 7 घंटे ही काम हुआ। साथ में भी उसके आगे पीछे 10 मिनट 5 मिनट चाय पीने गया, आने करने में इस तरह से वो डिली डिलिंग होके वो 1.5 घंटा ब्रेक होता है। बीड़ी सिगरेट, हाँ, वो बीच बीच में जाते रहते हैं जी। अब वो मैंने कई बार समझाया इनको, और ये इनको देखो ऐसा है मैनेजर साहब जी का बोलना है कि जेड़ा जे आहां दी काम होना चाहिए, जेड़ा जे काम जिस हिसाब स्ट्रेंथ है, जिस हिसाब जेड़ा काम होना चाहिए, सह काम जेड़ा सह फैक्ट्री च नहीं हो पाता, ऐसा ही बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और दूआ ना ये बोलिया कि जेड़े 3 महीने ताई यहाँ ब्रेक दित्या, सह कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं, उनकी सर्विस ब्रेक नहीं है, सर्विस ब्रेक नहीं है, सर्विस कंटिन्यू है, ऐसा बोला दे। हाँ जी, सर्विस और देखो ऐसा है, ऑन रिकॉर्ड है सारी गल्लां बोला दे कि सह जेड़ी तिन्हां दी सर्विस ब्रेक नहीं है, और तिन्हां जो सैलरी जेड़ी इसे घट मिलनी इस विच। हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी दिसंबर की सैलरी ड्यू थी, उनके यहाँ फंड नहीं थे, इसलिए आधा हमने डाला, अभी आधा ही देने हैं, अगले हफ्ते शायद दे पाएंगे उनको। मतलब कुल मिलाकर जिस हिसाब है, और इस वक्त घाटा कहता 6 करोड़ रुपया, 6 करोड़ पहुंच चुका है पिछले साल तक। कमाई क्या हुआ थी, फैक्ट्री चली हुई क्या? फिर ये फैक्ट्री क्या है ना, गवर्नमेंट ने पहले फंड दिए थे, वो फंड भी कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे एक इंटरेस्ट में। अच्छा, इसमें हमारा एक लॉस हो रहा है 1.5 करोड़ का, हमारी एक सीसीएल लिमिट थी इसमें, केसीसी बैंक में क्रेडिट लिमिट, वो भी सेचुरेटेड है। अच्छा, हाँ, हमको एक पैसा नहीं मिला है, हम उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं हर साल, नहीं तो वो उसमें चली जाएगी एनपीए में। अच्छा, तो हमने एक पैसा भी इस साल, एक पैसा भी वहां से हमको हम यूज नहीं कर पाए। अच्छा, वो पूरा सेचुरेटेड, मतलब हर साल घाटा ही है। हाँ जी, प्रॉफिट पे नहीं है। नहीं है, ये जब से कोरोना आया है, हाँ। तब से वो अक्रूड होते थोड़े चला है। कमेंट है ना जो भी पढ़ लेंदे ता शेर सिंह जी बोला दे, जो चाय उत्पादक है उनका पिछले वर्षों का बकाया है, कृपया उसे भी दिया जाए। हाँ, पिछला वो करंट का नहीं दे पाए। बोली बैठे कि है मतलब समस्या कि यहाँ नहीं दे पा दे, फिर भी यहाँ रोकी गई सदा ना पहले ही क्लियर जेड़ा सा किता। राजकुमार पटियाल गलत बात बोल रहे हैं, जो रिटायर हो गए हैं उनको भी कुछ नहीं मिला है। रिटायर होने वालों को क्या मिलता है? रिटायर का ग्रेचुटी पेमेंट्स होते हैं उनके, वो ग्रेचुटी ड्यू केस चल रहा है। हमने पीछे इसी पेमेंट्स में कि उनको इसमें 1 लाख रुपए में 50 हजार उनको दिया, फिर भी नहीं दे पाया। हम डिफॉल्टर हैं उसमें, मान सकते हैं। हाँ, नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे। 55-60 लाख का वो जो 4-6 करोड़ कुल मिलाए ना सीधी गाले बोला दे यहाँ जो चौपास है घाटा ही घाटा। अच्छा, हमने फाइनेंस की बहुत ट्राई की, कहीं से फाइनेंस नहीं मिला। अच्छा, हमने नहीं तो सीसी जेडी मिली प्रॉपर्टी प्लस होनी इस भी कोई? उसमें टोटल 200 करनाल प्रॉपर्टी प्लस 1.5 करोड़। 200 करनाल? हाँ जी। अच्छा, वो पहले से ही है। अब जब हमको मुझे ही पता चला जब हमारा है कि भाई गवर्नमेंट की ये लैंड है, गवर्नमेंट से इसको लीज पे
कर सकते हो, परमिशन मांगा गया। तब हमें पता चला खाली 2 कनाल लैंड जो कि टी बोर्ड को दे रखा है 99 लीज में, उसके अलावा सब प्लेस्ड है। अच्छा, वहां से एनओसी नहीं मिल रहा हमको। हाँ, उसी दिन जिस दिन ये हुआ था, पीछे ये समझ लीजिए सैटरडे 3 तारीख था, 3 तारीख को हमको एनओसी का इंटीमेशन आया और वो लेने में गया था, जो आपसे बात नहीं कर पाया मैं, बैंक में था मैं। हाँ, उस दिन मैंने आपको फोन किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुलजीवन राणा वो अभी भी अब हुआ, अब आगे प्रोसेस होगा उसमें, तब जाके हमको फंड मिलेंगे, तभी आगे हम चला पाएंगे। आप ये और condition। फंड अप्लाई कर रहे हैं मतलब? नहीं, हम फंड जनरेट करेंगे। फैक्ट्री की जो लैंड है उसको 3 हिस्से में बांटा गया। फैक्ट्री 200 कनाल जमीन जी इस फैक्ट्री 1.5 करोड़ का प्लज है, ऐसा बोला था। हाँ जी, फैक्ट्री अगर 200 कनाल च कुछ जमीन रिलीज होती तो कुछ होर तिसा जो सीसी जो थोड़ा बढ़ाई सकते या लोन लाई सकते या कुछ वो सीसी को हम राइट ऑफ करेंगे, देंगे, रीपे करेंगे, फिर नहीं बनाएंगे, फिर हम नहीं बनाएंगे। और तो क्या लगा था होने वाले टाइम में फैक्ट्री फ्री बड़ी है, चल पड़ेगी। हाँ, अगर वो हमको अगर फैक्ट्री क्यों मतलब इस डाउन क्यों जा रही है? कारण फाइनेंस है, फाइनेंस एक फैक्ट्री है। देखो, एक फैक्ट्री, मैं एक बात आपको रोक रहा हूँ, ये फैक्ट्री बनी जिस जमाने में, यहाँ से पूरा ही प्लान यही आता था। 4 लाख 80 हजार यहाँ क्रॉप बनी है, अभी आ गई 1 लाख 80 हजार में। 4 लाख 80 से 1 लाख 80 हजार में, क्योंकि प्लांटरों ने अपनी जहाँ जहाँ लॉस हुआ, जिनका पेमेंट नहीं हुआ। भाई बड़ी गल है गल, मैं इस गल थोड़ी देर बाद फिर इन्होंने गल कर दे। एक हिमालयन ब्रू अगर पूरे वर्ल्ड च ब्रांड बनी सकता तो इथों क्या कारण रहा है कि इथों डेवलप क्या नहीं करी पाए इस फैक्ट्री जो ये हिमालयन ब्रू आज की डेट च बहुत बड़ा ब्रांड। वो भी देते थे हमको, यही देते थे, यहीं से निकल के उन्होंने बनाया। लेकिन वो प्राइवेट है, यहाँ ये इसका मालिक कोई नहीं है, कोऑपरेटिव है, वर्कर का कोऑपरेशन एंड प्लांटरों का कोऑपरेशन। बिल्कुल। तो उसमें मतलब बहुत से अच्छा जमीन वगैरह प्रॉपर्टीज की अपनी कुछ नहीं है। जो प्लेस के उसी चक्कर में की हुई थी, फाइनेंस नहीं था तो उसी चक्कर में सीसी लिमिट लिया था। कुलजीवन राणा जी बोला थे कितनी अच्छी लोकेशन पर फैक्ट्री है, हर साल घाटा है तो प्राइवेट सेक्टर को दे दो, अच्छा सा होटल बना दो। बोले ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है कि जेडे कॉर्पोरेट दे रूल होंगे ना भाई साहब से बड़े खतरनाक होंगे। तू तो थोड़ा एक कोई चीज चुकनी है ना तो इस भी कागज च लिखना पौंदी, हर चीज होंगी इस विच। कमलेश ठाकुर इनका कहना है कि इनपुट है जैसे आउटपुट वैसा, मतलब है ही नहीं कुछ भी। गांधी राम इन्ने बड़े की सैलरी घटाओ, बड़े की सैलरी। निखिल कुमार हेलो सर, इनकी फैक्ट्री में हैंडीकैप्ड भी कम मिलते हैं, कम हैंडीकैप्ड भी कम मिलते हैं। चलो बोल रहे हैं हैंडीकैप। अच्छा, समर्थ चौहान उसका जी। कुल मिलाई ने जी बिंजो समझ आई, जी विजय जी ने हाँ जो गल समझाई से ये है कि फैक्ट्री जी है सर इस वक्त लॉसेस पर है, घाटे पर चली हो। और तिस विच जिहड़ा है सर और इन्हां दी कुछ ही टाइम में काफी, वो तो सीसी काफी पुरानी होनी मेरे ख्याल, पहले से चल रही थी, वो बढ़ते बढ़ते 1.5 करोड़ तक पहुंची। हाँ, पहले तो चल 200 कनाल जिस दी प्रॉपर्टी जी है तिस विच प्लज है, पूरी प्लज है जी, पूरी प्लज। अभी एनओसी दिया उन्होंने, अभी उसके पेपर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बने हैं और आगे प्रोसेस। अच्छा, दूसरी गल ये जेडे बंदे ने इन्हां दी सैलरी कितनी, ये तो बोले 10-10 हजार सैलरी। इनकी सैलरी है, इनको 2 तरह से होता है इनमें, एक तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस होते हैं, हाँ हाँ, और दूसरा सर्विस रूल होता है। हाँ हाँ, वो रजिस्ट्रार के यहाँ पास होके फिर वो रूल बनता है। हाँ, तो उसी हिसाब से पुराने नए का चलता है। मिनिमम वेजेस हमको देनी है, जो कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है टाइम टू टाइम। तो अभी मिनिमम वेजेस है इनको 425 रुपया पर डे और 30 इंटू 30। अच्छा, 30 डेज मतलब 12,750। अच्छा, प्लस पीएफ, प्लस इनको ग्रेचुटी भी है, 30 दिन की छुट्टियां हैं और 12 दिन की इनको कैजुअल लीव होती है। मतलब जो सरकारी चीजें हैं वो सारी फॉलो होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये फैक्ट्री, यही फैक्ट्री में कि कोई चीज का मतलब उससे वंचित नहीं किया गया है इनको। अगर ये प्रॉफिट में, पहले इनको इंक्रीमेंट भी मिलता था, प्रॉफिट में नहीं है, इसीलिए इंक्रीमेंट भी अभी नहीं मिल रहा है। जो पुराने उनकी एक रेडिंग होती थी उसी हिसाब से। जी हाँ जी। तो देखो ये जेड़ा मामला है ये उठा था थोड़ा जेड़ा जी समर्थ चौहान वास्ते जी, एक्चुअल च ये मामला उठा था थोड़ा फैक्ट्री च कुछ मजदूर जेडे थे ना एजिटेशन, आज भी एजिटेशन पर है वो। हाँ जी, वो अभी
अभी क्या उनकी डिमांड है? वो बोल रहे हैं कि जी हमें जो है वो रखा जाए, काम- बेशक 50%। नहीं, ये क्या था ना, जैसे काम होता था यहाँ पे, प्रोडक्शन ज्यादा था, ये नवंबर दिसंबर जनवरी इनमें भी उनको काम चलता रहता था। अभी प्रोडक्शन आ गया कम। दूसरा, लकड़ियां हमको कोई नहीं देता क्रेडिट, पिछले साल लकड़ी वालों के पैसे देने बाकी है। अब लकड़ी देते तो उसमें बंदे लग जाते थे, उनको लगाने में, स्टैकिंग करने में, वो काम भी नहीं इधर में। और आगे में काम क्या दे, वो फिर काम का पेमेंट कैसे, ये इनका जो रिकरिंग पेमेंट है जो कि ड्यू है, वही देने में भी दिक्कत आ रही है। प्लांटरों का पैसा कहाँ से देंगे? प्लांटरों को बंद करके इनका पेमेंट देते हैं, उनका रोक के। इनका कोई कहीं भी पेमेंट कभी नहीं रोका। 7 तारीख की हो सकता है कोई टाइम में बैंक आओ, 10 तारीख तक चला जाता है, वो भी कम से कम है। उसमें प्लांटरों का पैसा रोक के देते हैं हम। इस तरह से अब जो पेमेंट आएगा उसमें प्लांटरों का पेमेंट भी हमको करना है, लकड़ियों का पेमेंट ही करना है, ट्रांसपोर्टर का पेमेंट भी हमको करना है। अगर हम ये पेमेंट इनको 3 महीने देंगे, वो हमारे पे और बोझ बढ़ेगा, फैक्ट्री पे बोझ बढ़ेगा। अभी काम नहीं चल रहा है आपका? हाँ ना, काम नहीं है। काम तो जो प्रोडक्शन होना था, डिस्पैच होना था, सब पैकिंग शैकिंग होके कंप्लीट हो। खाली अब काम तब चलता है जब आगे में लकड़ी आती है। अगला तोड़ जो आएगा, अगला तोड़ आएगा तब जाएगा, वो अप्रैल में जाके आता है। हाँ। तो हमने ये 45-90 दिन में 60 दिन का इनको दिया ले ऑफ, इसलिए कि मार्च से फिर शुरू कर पाएंगे। जब तक इस दौरान हमारे प्रोसेस में चल रहा है, ये प्रोसेस में पैसा आ गया, फंड आ गया, बोर्ड का 100% उनका इच्छा है कि ये चले। लेकिन बिजली का खर्चा हमारा पुरानी कैपेसिटी के हिसाब से बिजली का खर्चा 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया आता हमारा, वो कि एक्स्ट्रा हम पे बर्डन है। बैंक वाला इंटरेस्ट हम पे बर्डन है। और सतत हो देना पौना बैंक वाला सारा सब कुछ जी। 20 लाख रुपया साल में जाता है बैंक को ही। अच्छा। पिछले मैं बता रहा हूँ 2023 में 23-24 में 186 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ और 134 रुपया एवरेज में चाय बिकी। तो आप देख ले 50 रुपया 3,34,000 का प्रोडक्शन था, 1.5 करोड़ का तो 23-24 में लॉस हुआ मेरे आने से पहले। अच्छा। पिछली साल 53 में आया वो, जबकि प्रोडक्शन 180-85 में आया। तो कंट्रोल तो बढ़ रही है, प्रोडक्शन घटा है, लेकिन हमारी प्राइस जो 134 के 180 के करीबन हुई एवरेज प्राइस। और मार्केट में अप्रिसिएशन भी हुआ, लेकिन जो कॉस्ट हमारी हर साल, अच्छा 25 रुपया हमारा प्रोडक्ट वेजेस बढ़ा, वो भी कॉस्ट पे आ रहा है। सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है वेजेस एंड रॉ मटेरियल का। तो अब ये जेडे बंदे हड़ताला पर हैं, इन्हां दा अगला सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि ये पीरियड पास हो, ये आप 2 महीने का। हाँ। उसके बाद में इनके साथ में बैठ के बातचीत की जाएगी कि प्रोडक्शन हमारे पास फंड्स कहाँ से आ रहे, नहीं होंगे तो ये हमको हैंड ओवर करना पड़ेगा। जो कोऑपरेटिव बोर्ड इसका रिजोल्यूशन होगा, फुल हाउस होगा, उसमें जो पास होगा, नया बोर्ड बने या उसका डिसीजन क्या होगा, उसके हिसाब से आगे डिसीजन होगा जी। और फंड्स जनरेट होने में 2 महीना लग सकता है, 4, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऊपर है, हमारे पास में नहीं है। मेन है फंड जनरेट होने की गल। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ आवाज हिमाचल जी, सन्नी राणा, राम बड़का जी, कुछ नहीं है पर लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ सैलरी देखी जाती है। अगर यहाँ की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपने काम समझ कर काम करें तो प्रॉफिट जरूर निकलता है। ये हाल पालमपुर यूनिवर्सिटी का डेयरी फार्म का भी है, ओनली लॉस। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਸ ਕੰਮ ਢੰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਗਲਾਈ। ਔਰ ਥੋਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਸ ਹੋਰ ਦਸੀ ਤਾਂ ਡੇਰੀ ਲੋਸ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੋਸ ਹੋਆ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਾਈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ, जितना हाँ काम चाहता तितना काम नहीं कर पाते। हाँ जी, हाँ जी। जितना काम चाहिए उतना काम वो निकाल नहीं पाते हैं, मतलब आउटपुट नहीं निकलता, आउटपुट नहीं निकलता। संकट ठाकुर 2 रीजन है, एक तो पत्ती की आमद कम है, दूसरा मैनेजमेंट को कभी भी ब्रांड बनाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ ऑक्शन की सहारे हैं। ऐसे में फैक्ट्री कभी फायदे में नहीं रहेगी, प्राइवेट मॉडल ही बेस्ट रहेगा।
मॉडल बनाने की कोशिश नहीं की गई, सिर्फ पुराने दर्रे पे ही चल रहे मॉडल हैं। तो ये हिमालयन बोल के फर्स्ट मॉडल यही है, जिसके नीचे कईयों ने अपना नाम जोड़ के उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है। हाँ। ये तो फर्स्ट मॉडल है यहाँ का। बिल्कुल, मतलब अपना जेड़ा चले ऐसा हिमालयन ही चले। हिमालयन ब्रू है, कोई हिमालयन हेरिटेज है, इस मतलब तरह इस से। दे ना है पर कहाँ आगे आगे चीजें चली हैं, लेकिन मेन जेड़ा सा हिमालय ही है। हाँ जी। अच्छा, क्या छोटी छोटी फैक्ट्री भी टी बोर्ड ने जो सब्सिडीज दे के बना दी, तो इससे भी प्रोडक्शन यहाँ कम हो गया, और वो भी एक बिल्कुल विकास जी थोड़ी गल बिल्कुल ठीक है। निजी फैक्ट्री लगाने की इजाजत क्यों दी सरकार ने, ऐसे ही सफल करते। हाँ, इके बोला दे भाई साहब भी बोला दे कि ये भी एक समस्या है कि और फैक्ट्रियां बड़ी ज्यादा हुई, हाँ जी। और तिस कारण भी इस प्रॉब्लम जड़ी से आई है ना। ता बिजी यहाँ पर 4 फैक्ट्रियां थी कोऑपरेटिव की। बीड जो 1964 में लगी, ये 1980 में ये सेकंड थी। उसके बाद में बैजनाथ और धर्मशाला बीड की नंबर 1 पे थी, फर्स्ट बनने वाली वो थी। अच्छा, 1 अप्रैल 1964 को उसका। और सेकंड फिर ये सेकंड ये है। थर्ड का मेरे हिसाब से बैजनाथ होगी, अच्छा, फिर सिद्धवाड़ी। तब बोलने का मतलब ये है कि हुण इन्हां दी थोड़ा एक्चुअल च क्या था कि ये बड़ा इशू उठा था, और इस विच काफी सारे वो तीनों बंद है, हाँ, वो तीनों ही बंद है। तीनों बंद है, सिर्फ इतनी चली हुआ है क्योंकि सारे पासे घाटा तो फिर घाटा कितना कि सहन करना अल्टीमेटली। इस वक्त इथों ही ना अपना घाटा जरा सा गणाई था कि इतना घाटा है, और 200 करनाल लैंड जी है सब प्लज है, और तो इस भी 1.5 करोड़ की सीसी है, कहने पैसे देने नहीं हैं, और इस वक्त स्थिति जी है आर्थिक संकट जो है। हाँ, वही मेन कारण वही है, और प्रोडक्शन है नहीं, तनख्वाही देने भी नहीं। कितने बंदे निकाले नहीं, मतलब कितने बंदे इनको होल्ड किया है? 28 बंदे। 28 बंदे। तो ये दोबारा फिर आएंगे आपके पास? हाँ जी, इनमें 2 बंदे तो अभी रिटायर हो जाएंगे। हाँ, BS विनय मेहरा, ये मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं होता क्या? मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कितने है? तो इसे 425 रुपये हिसाब है ही ये पैसे देंगे। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। 425 रुपये के हिसाब है पैसे देंगे मिनिमम वेजेस एक्ट च, और कितने पैसे देना जो मिल दे। उससे ऊपर भी है, कोई वर्कर पुराना उसको 24,000 का भी है, मतलब। अच्छा, हाँ, 24,000 का भी पेमेंट है जो पुराना, किसी का 13,000 है, किसी का उससे ऊपर भी है जी। ता ये थे यहाँ कन्ने सीनियरिटी के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब ने विजय जी जिन्हें जे फैक्ट्री पालमपुर टी फैक्ट्री दे क्या हालात हैं, इसकी पूरी चर्चा जड़ी सा की, और जेडे जे ये बंदे इस वक्त जेडे जे अगर इस वक्त जेडे जे मतलब एजिटेशन पर हैं, तिन्हां दा वर्जन एक इन्हां दा चाहिदा था, तां धैड़ी इन्हां गल करने की कोशिश की, गल नहीं हुई। अज इन्हां अपनी गल जी रखी कि फैक्ट्री घाटे पर है और वेज पैसे हैं नहीं देने, कुथू दे काम खराब है, कहना बंदे जेडे ने वेट करें वो, और फिर उनको जो है वो रेजुलेशन जो भी होगा उसके हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इनसे बैठ के बात भी की जाएगी, ऐसी बात नहीं। गल भी कितने इनको यही बोला था मार्च में बुलाएंगे, मार्च में बात करेंगे। और पैसे इनको कितने मिलेंगे अभी आपने कुछ बताया उसमें, जैसे ये अभी बाहर हुए हैं, उसको आधी सैलरी मिल रही है, मतलब आधी सैलरी। 2 महीने 60 दिन की इनको ले ऑफ दिया, उसमें 1 महीने का 30 दिन का पैसा मिलेगा घर बैठ के। 2 महीने अच्छा 30 दिन का पैसे देने, मतलब जितना 50 पेमेंट जी है ना देनी है, ऐसा इन्हों का बोलना है। विद प्रोविडेंट फंड, ये भी नहीं है कि वो प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा, वो भी उनके अकाउंट में जाएगा विद प्रोविडेंट फंड। तो चलो हुण जे चले आई घाटा तो करी के लेना। तो ये सारी गल इन्हों दे तुहाडे सामने जिहड़ी सर रखी, विजय जी ने अपनी फैक्ट्री की स्थिति जिहड़ी सर दसी, और फैक्ट्री बेसिक घाटे पर है, पर इं दिखाना क्यारियां जो लगी पिछे, इस खड़ोने का मजा ही अलग है, आनंद आ याद अगर ये पूरी हरियाली है, बहुत आनंद आया। संजीव शर्मा, बीड फैक्ट्री इज ओपन नॉट क्लोज्ड। चल बीड फैक्ट्री बंद है कि खुली है? नहीं, लीज पे चल रहा है, मतलब वो सम सॉर्ट बंद, सम सॉर्ट ओपन है। कल की खुली जाती, कल की बंद हो जाती। चलो, तो ये सारी गल जी है इन्हों का, क्योंकि इन्हों का वर्जन भी आम आदमी दिगर पूजना जरूरी था, उतों का जोड़ा इन्हों का भी आई, तो सारी गल जी है तुहाडे सामने रखी जी। मैंने 44 साल दार्जिलिंग में काम किया है। 44 साल दार्जिलिंग में। आपका घर कहाँ है? मेरा राजस्थान में घर है, और मुझे तो पिछले साल मैं आया हूँ। हाँ, तो मैं इसीलिए इस फैक्ट्री की माली कंडीशन देके मैंने एग्री किया। हाँ, चलो मैं अपने आप को ट्रायल दे रहा हूँ कि मैं कर लाऊं। उसका मुझे सेटिस्फेक्शन ये है कि मैंने इसको मूव किया, पीछे नहीं जाने दिया, आगे हुआ। लेकिन फाइनेंस
जहाँ आ गया तो मैं भी पीछे रह गया। आज तो पैसा है नहीं, तो क्या करना। मेरे एफर्ट्स में मैंने मतलब सिंगल हैंडेडली इसको चलाने की कोशिश की, और वर्करों का भी मैं भरपूर मुझे सपोर्ट मिला, ये भी नहीं बोलता। लेकिन काम के लिए मेरा उनके पास एक ही कंप्लेन है, काम के बारे में, कि काम पे उन्होंने ध्यान दिया होता तो शायद ये स्थिति थोड़ी सी और होती। और जो प्लांटर है उनका भी एक मन में आता कि भाई हम 1 साल देखे, इस साल देखे, चलो अगले साल और देख लेते हैं, इस तरह का आता। लेकिन हम उनके हाथ भी बंधे हैं कि हम कितना के यहाँ पे लॉस करेंगे। पीछे जिन्होंने प्लांटर यहाँ से निकल के अपनी फैक्ट्री लगाई वो आज प्रॉफिट में आ गए, ये तो उन्होंने अपना लॉस यहीं छोड़ के गए हैं वो, कि जो जब इसका जो सेटलमेंट होगा। अब ये भी कंडीशन में आ गए, जो कि मेन 2 प्लांटर है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, उन्हीं के चलते हुए फैक्ट्री आज चलने की हालत में है। मतलब अगर एक की भी पत्ती इधर नहीं आई, अपनी लगा ली उस दिन, फिर मेरी नजर से चलनी मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, ठीकला दे लाभ कुछ नहीं आनी है। रविकांत गोपालकर की टी फैक्ट्री भी काफ़ी टाइम से बंद है। ये हाल रहा है ना, जे पैसे नहीं होएगा ना, जे दे सिस्टम चली पिया, तो ये भी कोई बड़ा लंबा नहीं है। पता नहीं कि खींचा है काम, कैसे खींचा है काम, वो मतलब खींचा ऐसे ही है कि पैसे है नहीं, और किसी न किसी तरह से धक्का ही देने वाला काम चला हुआ है अभी तक। हाँ जी, हाँ जी, कभी टी प्लांटरों के रोक लो, किसी के रोक लो, और इधर दे दो उधर दे दो, ऐसे चला हुआ। जी जी, है ना। तो इस स्थिति है, तो अगर जे गोपालपुर दा काफी टाइम ते बंद है, जे अगर जे दे हालात रहे, तो इतों भी कोई बड़ी अच्छी स्थिति मिंजो जी जिस हिसाब ने ना दसी, तो मिंजो को बड़ी अच्छी स्थिति जी नहीं लगा थी। और कुछ विशेष बोलना चाहेंगे आप? 6 करोड़ में 1.5 करोड़ बैंक का है, 1.5 करोड़ प्लांटरों का है, बाकी 3 करोड़ गवर्नमेंट ने लोन दिए थे। अच्छा, वो लोन भी है, वो की एज ए बाकी 6 करोड़ च 1.5 करोड़ बैंके दा, 1.5 करोड़ प्लांटरां दा रोकिया, कहना 3 करोड़ जेड़ा है सरकारी लोन जेड़े लियो सब्सिडी वाले। हाँ जी, हाँ जी, सभी है ना। कुमार अश्विनी, वर्कर के काम पर ना बोलो, उन्होंने मेहनत की होती, आज वर्कर पे सवाल उठा रहे। देखो ऐसा है, तो सारी चीज़ें ना सारा तुहाडे सामने रखिया। हुण इन्हां दी तुहाडी मीटिंग होनी है, आपस च बैठेगी, तो पब्लिकली जेडे जवाब देने थे सा दिते। हुण पब्लिकली सारी चीज़ां नहीं चलना चाहिए। चलो तुहां एक बारी बैठेगी, सारे गल कर लिया, लेकिन जी स्थिति है टी फैक्ट्री है दी कोई बड़ी वधिया नहीं है। इस वक्त आर्थिक हालात बड़े खराब हैं, जिस हिसाब ने दस्या 6 करोड़ लॉसिस बड़े भारी होंगे, सब बदे जाने घटने नहीं हैं। और अगर जे बरसाती दे दी रही है, जिस हिसाब ने हालात मौसम के चले होने जे दे रहे तो और इसने कोई खरा जड़ा सा नहीं रहना। तो चलो ईश्वर करें कि सब ठीक रहे, बड़ी टी फैक्ट्री चले और अगे बढ़े, क्योंकि आंदे कांगड़ा टी पालमपुर का ना जड़ा सा कांगड़ा टी ने आंदा बिल्कुल बिल्कुल पूरे वर्ल्ड। हाँ, वर्ल्ड वाइड। तो चलो अज एक सुधार भी होता, बड़ी अच्छी चीज़ा भी हो दी। ईश्वर करे कि बड़ा जल्दी ये सारी चीज़ा ठीक हो ना, जेडे बेचारे वर्कर बाहर हैं भी जेडे काम करन बड़ी जल्दी। हाँ यही कामना जी से कर दे। धन्यवाद। थैंक यू जी।